अब आपको भी मेरे हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। शादी के बाद घर आई नई बहू का स्वागत बहुत जोर शोर से हुआ। चारों तरफ भाभी कुछ चाहिए तो नहीं आपको, चाची मेरी साइड है, बहू आकर ये रस्म पूरी कर लो। तो जैसे ही बातें सुनने में आ रही थी, आखिर 10 साल के लंबे समय के बाद घर में शादी हुई थी, तो सबकी खुशी होठों का मुस्कान बनकर सज गई थी। अरे अरे अरे, आप लोग सोच रहे होंगे कि किसकी नई बहू आ गई है ये। ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ ना। ये है हमारी शर्मा जी की घर का यानी निहारिका का ससुराल, जहाँ वो आई थी घर की सबसे छोटी बहू बन के। सबका लाड़ दुलार देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। शुरुआती दिनों में तो सब नई दुल्हन के आगे पीछे घूमते, पर जैसे ही दिन बीते नई बहू निहारिका भी अपने ससुराल में रच बस रही थी। वैसे ही समय के साथ उससे सब कुछ न कुछ उम्मीदें भी जाग उठी। आखिर अजागे भी क्यों ना, नई बहू कब बनकर आई तो हर किसी के काम में बढ़ चढ़कर मदद का हाथ भी बढ़ाया था। समय बीतता गया तो सबको उसकी मदद करने वाली आदत का अंदाजा हो गया था। वैसे भी बहू जिस दिन घर में कदम रखती है, उसी दिन से उसके हर एक कदम पर कड़ी नज़र रखी जाती है, ताकि उसकी काबिलियत और कमियों का अंदाज़ा लगाया जा सके। अब निहारिका तो बचपन से ही ऐसी ही थी। ससुराल में सबको पसंद भी आया उसका ये व्यवहार। आखिर बिना मांगे मिली मदद किसे पसंद नहीं होती। धीरे धीरे पासा ऐसा पलटा कि अब निहारिका को लोगों की मदद की ज़रूरत होती, पर उसके पास कोई नहीं होता था मदद के लिए। आगे पीछे घूमने वाले जेठानी अंबिका के बच्चे, चाची मेरे लिए शेक बना देना, आज मैं आलू का पराठा खाऊंगी जैसी फरमाइशें लेकर बैठ जाते। अब बच्चों को क्या मना करे, बच्चे तो भगवान जी का रूप होते हैं। निहारिका ये सोचकर उनका हर काम कर देती। अंबिका भी निहारिका के आने के बाद ऐसे आराम में आई कि अब काम करने में उसका सिर दुखता तो कभी पेट। निहारिका भी बेचारी पहले तो यही सोचती थी कि जेठानी भी तो बहन जैसी ही होती है, अगर मेरी दीदी के साथ होता तो मैं उनके लिए भी तो यही लगी रही होती। सासू माँ की तो वैसे ही उम्र हो गई थी, उनसे क्या ही मदद मांगती। ले दे के एक पतिदेव बचे थे, उनके घर के कामों में चक्कर में ज़्यादा तालमेल बैठाने का टाइम ही नहीं मिलता। पर फिर भी बिना बोले समझ तो जाते थे कि बीवी परेशान है, तो कुछ मदद का हाथ कभी कभार बढ़ा देते थे। पर कहते हैं ना, हर इंसान की सहनशक्ति की सीमा होती है। अब निहारिका की भी सीमा खत्म हो जा रही थी। धीरे धीरे उसे भी समझ आने लगा था कि उसका कैसे नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा था। आज निहारिका सुबह 9 बजे तक कमरे से बाहर नहीं आई तो पूरे घर में खलबली मच गई। ससुर जी भी अपनी चाय के इंतजार में अखबार के पन्ने अलट पलट रहे थे, पर भूखे पेट भजन न होए वाली कहावत तो ससुर जी ने भी सुन रखी थी, तो अखबार पढ़ने में मन जैसे लगता। सासू माँ छोटी बहू की राह देख रही थी, पर अपनी माला छोड़ उठी नहीं। आज अंबिका अपने मायके जाने की तैयारी में थी, तो बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं उठा। पर अंबिका ने भी जब बाहर का माहौल भापा तो बौखलाहट छूट पड़ी। एक तरफ चाय नाश्ता तैयार करने की जल्दीबाजी, दूसरी तरफ बच्चों की चीख पुकार। निहारिका निहारिका नाम की आवाज़ घर में चारों ओर गूंजने लगी। अपने नाम का संबोधन सुन निहारिका बाहर आई तो अंबिका ताव में बोली, बस रंग दिखा ही दिया ना आज तुमने। अगर नाश्ता नहीं बनाना था तो आज तो रात ही बता देती, मुझे इस तरह सुबह सुबह घर का माहौल तो न खराब होता। पहले निहारिका ने अंबिका की सारी बात शांति से सुनी। जैसे ही अंबिका चुप हुई, निहारिका ने बस इतना बोला कि दीदी, जैसे दूसरे दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपको लगभग रोज़ ही कमरे से निकलने में कभी 10 तो कभी 11 बज जाते हैं, तो मैं तो इतने महीनों में आज पहली बार ही देर से उठी, फिर इतनी शिकायत मुझसे क्यों। निहारिका के इतने बोल से ही अंबिका समसमा उठी और अपनी सफाई में बोली कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई नाटक करती हूँ या जानकर देर से बाहर आती हूँ। निहारिका ने प्रत्युत्तर में कहा कि ऐसा तो आप ही कर रही हैं, मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि आपके जैसे मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी बीमार हो सकती हूँ। देवरानी जेठानी की इस तनातनी के बीच सास भी बोल पड़ी कि छोटी बहू बड़ी बहू, अब ये सब लड़ाई झगड़ा बाद में करना, पहले बाबूजी की चाय बना दो, उनको दवाई भी लेनी है। सासू माँ की बात सुन निहारिका के मन में उठी टीस, वो रोक नहीं पाई और बोल ही उठ पड़ी, माँ जी आप तो घर की मुखिया हैं, काश आपने ही कभी समझा होता कि जब घर सबका है तो काम सिर्फ मेरे अकेले का कैसे हुआ। मैं करती रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे शौक है करने का, मैं सब अपने आप समझ सकती हूँ, पर इसका फ़ायदा आप सबने मिलकर उठाया।
आप सबको अपना समझा, पर मैं आप लोगों को नहीं समझ पाई। रिश्तों में होने वाली ये छोटी छोटी बातें कब बड़ी हो जाती हैं और रिश्तों को खराब कर देती हैं, ये किसी को नहीं समझ आता। आज एक दिन मुझे देर क्या हुई, सबने घेर लिया मुझे। जब तक मैं चुपचाप रोज अकेले सारा काम करती रही, तब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। पर ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, तो अब मैं भी अपने हिसाब से जब मेरा मन होगा तब करूँगी, जब मैं अपने आप लोगों के हिसाब से एडजस्ट हो सकूँ।